गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं इस क्लास के पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था। उसमें डिफ्यूजन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस को बताया था। आज मैं दूसरा पॉइंट सेल वॉल पे चल रहा हूँ, अर्थात सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसको हिंदी में कहते हैं, वह सेल वॉल क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सबों ने अपने आसपास बगीचा में देखा होगा कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े बड़े होते हैं। छोटे पौधों पे तो स्केल्स लाइक सेल वॉल होता है, जैसे अमरूद हो गया या और उससे भी छोटे प्लांट हो गए। लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, शीशम हो गया, इस तरह के जो पौधे बड़े बड़े होते हैं, उनके ऊपर आप देखे होंगे कि उनके तनों के ऊपर में, स्टेम्स के ऊपर में मोटे मोटे और कटे कटे सेल वॉल होते हैं, जिसे हम लोग साधारण भाषा में छिलका कहते हैं। ये पौधे का छिलका है। साधारण भाषा में हम इसे छिलका कहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे हम सेल वॉल कहते हैं। यह सेल वॉल क्या होता है कि पहले तो वह सॉलिड होता है, एक जैसा समान होता है, लेकिन जैसे जैसे पौधे स्टेम के अंदर में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वैसे वैसे क्या होता है कि वह जो सेल वॉल होता है, वह बाहरी लेयर, उस बाहरी लेयर पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण वह फट जाता है, जिसके कारण वह टुकड़ा 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 रूप में दिखता है, और गर्मी और धूप लगने के कारण, हवा लगने के कारण वह सूख करके अपने आप गिर भी जाता है, या पौधे में लगे हुए भी होते हैं तो सूखे हुए रहते हैं। यह सेल वॉल है। यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है। पौधे के सेल को वह एक शेप देता है, एक फिक्स निश्चित शेप और साइज देता है, और पौधे के सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। अब आई जाइए, यह सेल जो है, सेल वॉल, यह सेल वॉल जो बना होता है, यह मोस्टली रिजिड होता है और नॉन लिविंग होता है। प्राइमरी स्टेज में जब इसका निर्माण होता है तो उसमें लिविंग रहता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करने के बाद यह नॉन लिविंग हो जाता है, अर्थात प्लाज्मा, उसके नीचे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, वह नहीं टूटता है, वह प्रेशर पड़ने के बाद भी नहीं टूटता है, और वह ग्रोथ करता रहता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन यह नॉन फ्लेक्सिबल होने के कारण, रिजिड होने के कारण यह टूट जाता है, और जिसके कारण यह नॉन लिविंग हो जाता है, अर्थात निर्जीव हो जाता है, इसमें कोई जान नहीं रहती, अर्थात इसके सेल में किसी भी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। यदि होती तो यह टूटता नहीं, सूखता नहीं। ध्यान देने की बात है, टूटने और सूखने का कारण है कि यह नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग हो जाता है, अर्थात इसके अंदर किसी भी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेस नहीं होता है। यह बाहरी लेयर, इसलिए इसको कहा गया रिजिड एंड नॉन लिविंग कहा गया है। अब आप देखेंगे कि यह जो सेल वॉल है, यह सेल वॉल जब लिविंग होगा तो, और नॉन लिविंग होगा तो, नॉन लिविंग में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्लाज्मोलिसिस एक क्रिया है। प्लाज्मोलिसिस इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन विच द लिविंग सेल्स लूजेज और द वाटर मॉलिक्यूल्स and contract itself, then its cytoplasm detached from the
plasma membrane and this process is called the plasmolysis. ये श्रिंक कर जाता है कब? जब यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम लिविंग सेल्स को डालते हैं तो क्या होता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा होता है, अर्थात वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होती है, अर्थात वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें कम होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सेल और सेल साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी संख्या ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो the water molecules moves towards the hypertonic solution from the cytoplasm cells. In this way, we say that the cell is cytoplasm of cell is shrinks or contact itself, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जल की मात्रा उसमें धीरे धीरे बाहर निकल जाती है तो सिकुड़ जाता है। इस तरह से इस क्रिया को सेल के साइटोप्लाज्म को इस तरह से सिकुड़ने की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो यह सेल वॉल प्लांट का में मुख्य रूप से सेल वॉल क्या होता है? यह सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका बना होता है, और वह सेलुलेज क्या होता है? वह रिजिड होता है और वह मैकेनिकल सपोर्ट पौधों को देता है, अर्थात सेल को दिया, और सेल से सेल मिलके पौधा बनता है, अर्थात वो पौधों को दिया। इस तरह से वातावरण से भी जो इनर साइटोप्लाज्म है उसकी सुरक्षा करता है और पौधे को सपोर्ट भी करता है साइटोप्लाज्म सेल वॉल। तो यह दो मुख्य काम है, एक साइटोप्लाज्म को बाहर जाने से रोकता है, सेल को एक शेप एक साइज देता है, फिक्स शेप एंड साइज देता है, और बाहरी वातावरण में होने वाले जो हलचल है या डिस्टरबेंसेस है उससे यह सेल वॉल पौधों की रक्षा करता है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि हम पौधों को काट देंगे तो भी वह उसकी रक्षा करेगा, ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स कहने का मतलब जो सिंपल जो डिस्टरबेंसेस होते हैं हवा से, पानी से या छोटे छोटे जानवरों से, उससे यह सुरक्षा करता है। जब हम काटेंगे तो कटेगा ही कटेगा, तो उससे तो सुरक्षा हो नहीं पाएगी। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के द्वारा नेचुरल जो फिनोमेना है वह होता है, उससे होने वाले डिस्टरबेंस को वह सेल वॉल रोकता है। इस तरह से सेल वॉल पौधों की सुरक्षा करता है, और यह सेल दो तरह का होता है, एक लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ एनी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स which protects the cells, and it is rigid and non-living, and it is made up of cellulose, that is a complex organic compounds. These cell walls gives the fixed shape and size to the cells, and it protects the inner cytoplasm from the एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस ऑफ इन्वायरमेंट। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यह सेल वॉल पौधों का कितना महत्वपूर्ण है और यह पौधों को किस तरह से रक्षा करता है। यदि सेल वॉल नहीं होगा तो पौधे के अंदर जो सेल वॉल साइटोप्लाज्म है उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी और वह पौधे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो। तो सेल वॉल के अंतर्गत इतना ही, और अगले लेक्चर में हम न्यूक्लियस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।